ये सत्संग तो सभी सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन असर किसका होता है? इसका असर उसको होता है जो परमात्मा के पूर्व जन्म में कभी किसी ना किसी युग में कहीं ना कहीं उस मालिक की शरण में रहे हुए होते, लेकिन पार नहीं हो पाते। अब उनके लिए परमात्मा भटकता है। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब परमात्मा जगह जगह जा करके नगर नगर गांव गांव में एक दिन में 100 जगह प्रकट हो जाते थे। एक सिद्धि वो चोले धारा है। ये परमात्मा तो सिद्धियों का भंडार होता है, वो सदुपयोग करता है। ये नकली संत परमात्मा से ही एक हल्दी की गांठ लेकर सिद्धियां प्राप्त करके ये पंसारी बन जाते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं। अब परमात्मा ने एक एक दिन में कई कई जगह प्रकट हो करके और ऐसे अपने वचन सुनाए। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी थे, एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, 2 सदस्य मानते हैं, 4 नहीं मान रहे, चाहे सिर पटक ले। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। ये कोयल होती है, कोयल अपना अलग से घोंसला बनाकर अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कौवे और कौवी उसके अंडों को खा जाते हैं। वो दाव लगाए रहती है, आसपास देख लेती है किसी वृक्ष पर किसी कौवी ने अंडे पैदा कर रखे हों, तो वो गर्भवती जो होती है कोयल, वो जब वो कौवी कहीं चुग्गा चरने जाती है आहार के लिए, छोड़कर आलने को घोंसले को, पीछे से उसमें अंडे पैदा कर देती है, अपने अंडे छोड़ देती है और दूर बैठ जाती है जाके। अब वो कौवी आती है शाम को, जब भी वापस आती है तो वो देखती है अंडे 4 हो गए। वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको फेंकती नहीं, उन सभी को, उनकी सभी की सेवा करती है और उनमें से बच्चे बना देती है। अब बच्चे बन जाते हैं, वो कोयल देखती रहती है कि ये बच्चे अब थोड़े बहुत फुदकने योग्य हो गए हैं, अब ये कुछ दूर उड़ भी सकते हैं, तो वो देखती रहती है। जब वो देख लेती है कि ये खूब उड़ने के काबिल हो गए हैं, दूर तक उड़ सकते हैं, तब वो दूर स्थान पर बैठ के अपनी अपनी आवाज़ लगाती है, अपनी बोली बोलती है। जो कोयल वाले होते हैं वो तुरंत देखते हैं अपनी माँ की तरफ और उस बोली से आकर्षित होकर उड़कर चल पड़ते हैं। और कागड़ा का भाव में भी कोनी, वह कौवी वाले नो के बैठे बैठे मटर मटर देखते रहते हैं। तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल फिर वहाँ से उड़ चलती है, कू कू करती हुई आगे चली जाती, दूर निकल जाती है। वो बच्चे उसके पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। वो कभी थोड़ी दूर तक उसके पीछे जाती है, मेरे बच्चे गए। फिर वो सोचती है पीछे वाले कहीं और कोई ना बर्बाद कर दे, ये तो गए सो गए, तो वापस आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप देख लेना, प्रत्येक घर में दास का तो इसके बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग का, कि एक घर में 4 भाई हैं, एक का तो पूरा परिवार लग गया इस मार्ग पर और 3 सुनते भी कोई नहीं। तो यही समझ लेना काग और कोयल का अंतर है ये। तो वो कभी ना कभी परमात्मा की शरण में रहे, उनके अंदर वो आस्था पैदा कर रखी है परमात्मा ने, और मालिक की वाणी को वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं।